नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल नाजरीन। आप देख रहे हैं एमको न्यूज़ हिंदी। मेरे साथ में मोहम्मद शब्बीर। आप देख सकते हैं नाजरीन, अभी मैं आया हूँ प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर, जहाँ पर फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी को रखा गया है बुधवार तक, बरोज़ बुध। वहाँ पर जो सिंगल जो है बेंच में इनका फिर एक सुनवाई होगी, उसमें ये पता चलेगा कि इनको बेल मिलेगा कि नहीं। चार जो जन हैं, जैसे कि फिरहाद हकीम साहब, शोभन चटर्जी, मदन मित्रा और सुब्रतो मुखर्जी। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर में, और मैं यहाँ पे बात करूँगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक वीडियो डाला था, एक पोस्ट किया है आप लोग अपने चैनल में। जनाब सैयद नफरुल इस्लाम साहब, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, आप पेशे से वकील, पेशे से एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम लोग उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो प्रेसिडेंशियल जेल का बाहर में काफ़ी भारी पुलिस की बंदोबस्त की गई, वो अपने कैमरामैन से कहते वो भी दिखाएँ। देख सकते हैं नाज़रीन कि पुलिस की काफ़ी बड़ी बंदोबस्त है, और कहीं इसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े मीडिया चैनल भी है। अब देखिए न्यूज़ 18 भी है यहाँ पे, TV 9 भी है। तो काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के संग मतलब पूरा पश्चिम बंगाल का आज नज़र SSKM हॉस्पिटल वुडबर्न ब्लॉक में और अलीपुर ये प्रेसिडेंसी जेल में लगा है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि कल जो है इनका बेल आने के बाद फिर वापस दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर में बेल कैलकाटा हाई कोर्ट में ये जो है इनके बेल पे स्टे लगाया गया है। स्टे लगा है, खारिज नहीं की गई, स्टे लगा है, क्योंकि बुधवार को सिंगल बेंच में इनका ये सुनवाई होगी। उसके बाद ये कंफर्मेशन किया जाएगा कि उनको बेल ग्रांट होगा या नहीं। मैं सैयद नफरुल इस्लाम साहब को मैं चलता हूँ, मैं उनके पास उनसे दो बातें करने के लिए। तो मैं उनको बुला रहा हूँ, मैं उनसे कुछ बात करूँगा यहाँ पे, और उनसे बात करने के बाद ये कुछ बातों पे रोशनी डालने की भी कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा कि नफरुल इस्लाम साहब जो कि क्योंकि यहाँ जो है कानूनी मामला है, और ये लेडी जो है ये भी कल से यहाँ मौजूद है। मतलब जो चाहने वाले, ये दोपहर में कल जो थी वह निज़ाम पैलेस में थी, आज वह अलीपुर कोर्ट में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो TMC को दिल से चाहते हैं, जो फिरहाद हकीम को जो चाहने वाले, वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचे हुए हैं, पहुँच करके अपना जो है समर्थन दिखाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला आया है, ये मामला जो है एक सियासती के संग संग ये कानूनी देवपक्ष का मामला। तो इसीलिए हम लोग अपने चैनल में, जो हम लोग के चैनल में अक्सर आकर काफ़ी सारी गहराई वाली बात और अच्छी अच्छी बातें वो हम लोग के चैनल में रखते हैं। मैं सैयद नफरुल इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ। नफरुल साहब, जो काफ़ी जो जबकि ये मामला जो है एक कानूनी मामला, और ये पेशे से एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं इनसे भी कुछ बात, सर आपको पता ही होगा कि जबकि ये बेल स्टे, आपने ही बताया मेरे व्यूअर्स को कि बेल स्टे जो है, बेल में स्टे लगा है। तो क्या लगता है कि ये जो स्टे है बुध के दिन में, जो सिंगल बेंच में आपने बताया कि ये जो इनका सुनवाई होने वाला है, क्या लगता है कि बेल ग्रांट हो सकता है बुधवार के रोज़? देखिए, बेल हर नागरिक का अधिकार है। बेल इज़ माई राइट, ठीक है। और बेल के लिए किसी भी तरह का मामला हो, चाहे बड़ा से बड़ा घोर अपराध क्यों ना हो, तो बेल वो मांग सकता है, अदालत से दरख्वास्त कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन केंद्रीय स्तर से इस मामले को बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हैक किया गया है। जी, इसे इस्तेमाल किया गया। और यही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि कल सुबह से किस तरीके से विवादित बयान हो रहे हैं और किस तरीके से डिटेंशन किया गया है। कोई लॉफुली लीगल कंसेप्शन नहीं था उसमें, और जो अवहेलना की गई है लॉ एंड ऑर्डर की, वो भी आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि बेल होने के बावजूद भी जो हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, और स्टे जो दिया है रूल ऑफ लॉ के ग्राउंड में दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। हाईकोर्ट भी ऑब्जर्व करना चाहती है कि पिछले 2 दिनों में कलकत्ता शहर और बंगाल का क्या निज़ाम रहेगा, वो देखना चाहती, क्योंकि उन्होंने अपने 8 पेज की ऑर्डर शीट में पूरे विस्तार तरीके से, खुलासे तरीके से बता दिया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैथ्यू सैमुअल ने एलिगेशन लगाया था स्टिंग ऑपरेशन करके, मैं फिर से कह रहा हूँ 81 लाख रुपया का उसमें ट्रांजैक्शन हुआ, तो 81 लाख रुपया कैश इन हैंड उनके पास आया कहाँ से, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस बंगाल CID या CBI किसी के हवाले करके इस पर जांच होनी चाहिए। मेरे व्यूअर्स को पता है ये स्टिंग ऑपरेशन 2014 में हुआ था, ये रिलीज 2016 में। जी जी जी। तो सर 2 साल का गैप क्यों दिया गया? देखिए, यही तो जानने का मतलब रीज़न बनता है कि 2 साल मैथ्यू सैमुअल कहाँ रहे, किस तरह उनकी जो कंपनी इंपेक्स कंसल्टेंसी कंपनी है, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी, उन्होंने किसके कहने पे किया, ये सब अभी भी रहस्य है। ये जब ट्रायल शुरू होगी, ट्रायल में पता चलेगा कि एक्चुअल मामला क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए पैसे तो इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे की हेर फेर नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी का भी वीडियो दिया गया, कल मैथ्यू सैमुअल खुद
न्यूज़ चैनल पे आकर उन्होंने फिर से वो वीडियो टेलीकास्ट किया, तो उसे भी अरेस्ट करने चाहिए थे। कानूनी प्रावधान सबके लिए एक होने सर चाहिए। यही तो बात है कि मगरबी बंगाल के लोगों का ये कहना है कि सिर्फ 4 ही लोगों को किया गया, जबकि इसमें और भी बीजेपी के जो 2 लीडर है वो भी इन्वॉल्वमेंट है, पर उन लोगों का नाम कहीं आ नहीं रहा है, ना उनको कोई अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी पार्टी में कोई भी अगर आता है तो उनका जो है, ये मैं नहीं कहता, ये पब्लिकों का कहना है कि भाई बीजेपी पार्टी मतलब वॉशिंग पाउडर, आओ और अपने आपों को धो लो और वो सीधा साधा साफ सुथरा इंसान बन जाओ, ये लोगों का कहना है। काफ़ी सारे लोग इस बात को कह रहे थे, आप क्या कहना है? कुछ दिन और ये इस कोरोना को चलने दीजिए। कोरोना को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया और उसके गलती की वजह से हमारे देश में कोरोना बढ़ी है, और कोरोना के आड़ में ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखिए तकरीबन 12 ऐसे देश हैं, मुस्लिम मुबालिक देश, जिसने हमारे देश को डोनेशन दिया अलग अलग तरीके से, चाहे वैक्सीन से हो, चाहे ऑक्सीजन से हो, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन जब अगर सवाल उठाया जाए कि पीएम केयर फंड में करोड़ों खरबों रुपया आए, उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रावधान नहीं दिया गया, कोई नागरिक पूछ नहीं सकता है वो पैसा कहाँ गया। सर प्रियदर्शनी जो हाकिम, जो फरहाद हकीम की डॉटर है, वो भी ये बात कह रही थी कि आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरे पापा ने कभी जो है पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, वीडियो एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया है, और करोड़ों रुपया जो है पीएम केयर फंड में आ रहा है, किसी को मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। ये भी कल जो है प्रियदर्शनी हाकिम ने ये बात जो है नेशनल मीडिया में कहा है कि विदाउट एनी नोटिस सुबह 8 बजे उनके घर में जो है सीबीआई विद रैफ के साथ चली जाती है। देखिए, अगर वीडियो को ही एविडेंस मानना था तो मैं केंद्र सरकार पे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि अगर मानना था तो फिर अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। कपिल मिश्रा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया पिछले साल के दंगे में दंगा फैलाने वाली स्टेटमेंट देने के एवज में? वीडियो देखिए, वीडियो इज़ जस्ट मोर अ फैक्टर ऑफ एविडेंस, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। जब तक उसकी पुष्टिकरण नहीं होती उसे डायरेक्ट नहीं माना जाए। 2 साल के बाद मैथ्यू सैमुअल ने सीबीआई को वो तमाम वीडियोस सौंपे, उसमें सबके वीडियोस है, जिसमें सुल्तान अहमद पर लोग सुधार चुके हैं, इकबाल अहमद अस्पताल में है, तो और भी लोग हैं उसमें, अपूर्वा पोद्दार है, काकोली घोष दोस्तीदार है, मुकुल राय, शुभेंदु। वाई नॉट देम? वाई दे वर नॉट डिटेन्ड एज पर द न्यू चार्जशीट विच हैज़ बीन न्यूली फ्रेम्ड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्मल चार्जशीट? तो ये बहुत सारे सवाल है जिसकी सुनवाई कल होगी। सीबीआई ने ट्रायल को ट्रांसफ़र करने की भी आवेदन किए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। फिलहाल बेल को हम लोग स्टे देते हैं सिंगल बेंच में, यानी कि कल चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के बेंच में सुनवाई होनी है, और आगे उम्मीद है कि कानून अपना जो है रुख इख्तियार रास्ता खुद तैयार करेगा और एलिगेशन के हिसाब से इन्हें बेल मिलनी चाहिए। सर मैं अपने न्यूज़ चैनल में सर ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये बताएं कि अगर वो रास्ते में उतर के अगर वो प्रदर्शन करते हैं कहीं ऐसा मैंने आज सुबह से बहुत सारे नेशनल मीडिया पे डिबेट मेरी हुई है। मैंने अपील किया राज्यवासियों से भी, देशवासियों से भी कि राजनीतिक मुठभेड़ चलती रहेगी, मारपीट, एक दूसरे पे लाछन लगते रहेंगे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सच्चाई को जानते हुए, कोरोना के हालात को देखते हुए आप घरों से ना निकले, दूरियां बरकरार रखें। जब बहुत ज़्यादा आपको इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकले, रास्ते में इकट्ठे ना हो, हाँ, और प्रोटोकॉल का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं नाज़रीन, आज जो है अभी मैंने सैयद नफरुल इस्लाम से बात की, जो जाने माने पेशे से काफ़ी बड़े एडवोकेट है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जबकि ये एक कानूनी मामला है। तो हम लोगों के अपने चैनल में आकर के मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो इस सब बातों पे गहराई में जा कर के रोशनी डालें। ऐसे ही और रिपोर्ट के लिए बने रहें हमको न्यूज़ हिंदी के संग। सेफ रहें, सतर्क रहें और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।